नाला इतना चौड़ा था, इन्होंने नाला बंद करवा दिया। नाले का कोई सोल्यूशन बनाते, या पूरी पावर में है, जब खुद रह रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकता तो फिर क्या अधिकार है? तो कुर्सी पर रहने का क्या अधिकार है? नाला बंद करवाया इन्होंने, क्यों बंद करवाया? पूछो एक बात, जवाब दो मेरे साहब। नाला करवाया, लोगों ने उसका विरोध करा, इन्होंने कहा पर्चे दर्ज हो जाएंगे, ये हो जाएगा। कर रहा है तो उसका नाला बनवाया, उसका कारण बताओ। नहीं आप हमारे साथ चलो, हम बताएंगे क्या है। अभी फिलहाल क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई हो तुरंत प्रभाव से, नहीं तो फिर एमसीओ से कोई भी जिम्मेवार हो इसका, उसको जवाब देगी जनता पूरे तरीके से, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसका समाधान का तरीका ये कि जिस दिन जनप्रतिनिधि, चाहे वो दुष्यंत भट्ट है, चाहे वो अश्विनी ढींगड़ा है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, जब अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन सही प्रकार से करने लग जाएंगे, जब ये मान लेंगे कि हमें उद्योगपतियों से ज़्यादा जनता की हमें चिंता है, और उद्योगपतियों को ओबलाइज करने की बजाय जब वो जनता के लिए सोचना शुरू कर देंगे, जब वो उद्योगपतियों से चंदा लेना बंद कर देंगे, जब वो उद्योगपतियों के कार्यक्रमों में जाना बंद कर देंगे, तब ये जनता खुश होगी। क्योंकि इस जनता का दर्द और दुख इसलिए है क्योंकि वो उद्योगपतियों के दबाव में जिला प्रशासन रहता है। मैं खुले आम से कह रहा हूँ। पानीपत के वार्ड नंबर 23 स्थित न्यू खादी कॉलोनी के लोगों ने जल निकासी ना होने की समस्या से परेशान होकर कॉलोनी के बाहर बोर्ड पर लिख दिया कि कृपया इस कॉलोनी में वोट मांगने ना आएं। उन्होंने बकायदा सभी नेताओं के नाम लिखे और कहा कि आप लोग हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले काफ़ी समय से उनकी कॉलोनी में यह समस्या लगातार बनी हुई है। बरसात के दिनों में गंदा पानी घरों में घुस जाता है, जिनके चलते उनका अपना घरों में रहना भी दुश्वार हो गया है। कॉलोनी वासियों का कहना था कि इस समस्या को लेकर तमाम नेताओं के सामने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई। इसलिए तंग आकर फैसला लिया है कि वह चुनाव में किसी को वोट नहीं देंगे। इस बारे में जब सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट और वार्ड के पार्षद अश्विनी ढींगड़ा से बात की गई तो उनका कहना था कि कॉलोनी वासियों की समस्या जायज़ है। उन्होंने बताया कि बरसाती पानी कॉलोनी की समस्या नहीं बल्कि फैक्ट्री मालिकों द्वारा प्रदूषित पानी छोड़ा जाता है, वह यहाँ की प्रमुख समस्या है। उन्होंने कहा कि लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है क्योंकि उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पूरी खबर लाइव न्यूज़ पानीपत के लिए वैभव छाबड़ा के साथ चांद मिगलानी की रिपोर्ट। यहाँ पर वोट मांगना है, क्या इसके पीछे कारण है, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, हमारा यही अनुरोध है नेताओं से कि जो इतना मतलब जिस वक्त आते हैं वोट मांगने, तब तो ये होते हैं हाथ जोड़ के निवेदन है जी हम आपका बहुत कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई नहीं दिखाई देता। जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, अगर नेता लोग हमारी समस्याएं सॉल्व नहीं करेंगे तो कौन उन्हें वोट देगा? इसीलिए हमने ये टांगा है। इतने इंतज़ार करने के बाद, इतनी शिकायतें हमने देने के बाद आगे कि ये हमारी ये समस्याएँ, कोई नहीं आता, कोई सुधार नहीं होता। जगह जगह पानी के भराव हैं, जगह जगह इतनी गंदगी पड़ी हुई, लगता ही नहीं है कि हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है। कोई नेता, कोई कुछ नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। तो कोई आए नहीं, अगर वोट मांगने आना है तो फिर उसको पूरा तो करे, उन कामों को करे तो सही। कोई कुछ नहीं सुनता। यहाँ पे इतनी गंदगी है, आप देख सकते हैं, जगह जगह इतना ज़्यादा बुरा हाल है। तो नेताओं से यही अनुरोध है कि अगर कुछ कर नहीं सकते तो यहाँ ना आए वोट मांगने। जनता उनका साथ बिल्कुल नहीं देगी जब तक वो कुछ काम ना करेंगे। नहीं देंगे, आगे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल 8 साल हो गए हैं, यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये झोपड़ी वाले बैठे हैं, झोपड़ी वालों की कई बार शिकायत हो चुकी है, लेकिन इन्होंने आज तक कोई सुनवाई नहीं की है। हर बार जो है वायदा मिलता है, भाई इस दिन उठ जाएंगे, इस दिन उठ जाएंगे, आज तक कोई नहीं है। झोपड़ी वाले यहीं बैठे हैं। नंबर 2, यहाँ गंदा पानी, बरसात का पानी या जो है ना सारे शहर का पानी इन्होंने यहीं छोड़ रखा है, जिस वजह से ये हमने खुद अपने पैसे लगा के ये रैंप बनाया है। इनको तो शर्म आनी चाहिए, यहाँ डूब के मर जाना चाहिए। जो ये पानी इकट्ठा होता है ना, यहाँ पे इनको आके डूब के मर जाना चाहिए, ये वोट जो मांगने आते हैं। आज के बाद इनको कोई वोट नहीं देगा इस कॉलोनी में से। हमने तो इनका बहिष्कार करना ही शुरू कर दिया है और बिल्कुल करेंगे। आज के बाद इनको कोई वोट नहीं देगा यहाँ से। खादी कॉलोनी में से ये इन्होंने सारी खादी कॉलोनी ने कसम खा ली है, यहाँ से कोई वोट नहीं मिलेगा इनको। समस्या है कि 10 मिनट की भी बारिश होती है
तो हमारी पूरी गली में, घरों में, बेडरूम में, किचन में, हर जगह ही गंदा पानी, सीवर का पानी हो जाता है। इन लोगों के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये फैक्ट्रियों का पानी है, हाल जबकि ये फैक्ट्री का पानी नहीं है, ये पूरे शहर का पानी है। ये लोग अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इसको फैक्ट्री के पानी का नाम दे देते हैं। यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि हमें 1000 दिन पूरे कर लिए, विधायक साहब कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो पूरी गंदगी है। जो काम ये 10 लाख रुपए अगर जो खर्च कर देना, ये पूरे पानी की समस्या ख़त्म हो जाए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। ये एक तो ये रोड क्यों बनाते हैं, बार बार इतनी ऊंची रोड उठा देते हैं। हमारे घरों में पानी आने लग गया, हमारे गोडे गोडे मकान ऊंचे थे, अब सारे वो नीचे बराबर आ गए, बिल्कुल इस रोड के बराबर। ना इन नालों की सफाई होती, ना पानी जाने की निकासी है, कहीं भी इतनी दिक्कत हो रही है हमारे को। अरे एक फैक्ट्री वाले पानी छोड़ देते हैं, इतना गंदा पानी, सारा तेल का पानी घरों में घुसा है उस दिन। क्या फैसला किया? फैसला तो यही है कि भाई ये रोड का पानी की निकासी कराओ, कहीं से भी थोड़ी साफ सफाई कराओ। यहाँ से कितनी गंदगी भरी पड़ी है। 1000 का नुकसान उठाया। मेरी दुकान के अंदर सीधा पानी अंदर, ठीक है जी। इतना पानी है, फैक्ट्रियों से निकल के आता है, डाई वाला पानी छोड़ देते हैं यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं है, कोई नगर निगम का कुछ काम नहीं है। सामने देखो सुअर बैठे हैं सारे यहाँ पे, इतना गंद इकट्ठा होया पड़ा, नाले का पानी निकल के आ रहा है, कोई नहीं आता यहाँ पे देखने के लिए। इतना गोडे गोडे पानी बढ़ जाता है जी। और अब सारी जगह रास्ते बंद हो गया, व्यूअर्स कॉलोनी के अंदर फारा पानी जाएगा, घरों में पानी घुसेगा व्यूअर्स कॉलोनी के। यह तो सिर से ऊपर जा चुका है, अभी पहले नाक से ऊपर जाना। ऐसी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्या कहना चाहिए? पानी की निकासी की वजह से आज 6 की 6 कॉलोनियाँ डूब रही हैं। अगर पानी थोड़ी सी भी बरसात आती है तो कॉलोनी डूबती है जी। परेशान तो ये है, ये बहुत परेशान है। मतलब जो पानी है ना, अब इतनी इनकी कॉलोनी का पानी तो है नहीं इतना जी। कुछ सीवरेज में भी है, चलो नाले भी है। हमने पीछे का जो पानी आता था बत्रा कॉलोनी फलाना, वो हमने पीछे डोनेट कर दिया उसको सीवरेज में, वो वहाँ का पानी भी नहीं आता। मेरे से शुरू में हमारे से एक गलती कराई गई कि हमें पता नहीं था, इन्होंने एक नाला बना दिया आगे छोटा सा अपने उसको कोई सिस्टम बनाने के लिए। तो इन्होंने उस टाइम हमें ख्वाब दिखाए थे कि भाई यार डिस्पोजल बड़ा लग जाएगा, बड़ी मशीनें आ जाएंगी, पानी सूख जाएगा, नाला सूख जाएगा। हम भी मान के बाद, हमें पता नहीं था। पता तो हमें बाद में लगा कि इन्होंने हमें इस्तेमाल किया है इन कॉलोनियों को। आज एक 6 की 6 कॉलोनी डूब रही है। आपको मौका दिखाते हैं कि क्या हाल कर रखा है। किन्होंने इस्तेमाल किया? जिन्होंने भी, मतलब हमारे तो मेयर लगा लो, हमारे जो मेयर बने बैठे हैं, इन्होंने इस्तेमाल किया। जब एक बात बताओ, हम विधायक को भी बता चुके हैं, मैंने आज भी वहाँ पे मीडिया वाले, मैं कहा जी विधायक को हम दिखाएंगे वो मौका, वो वहाँ क्या कर रखा है इन्होंने। अब एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे, एक किसी को नहीं पता इतना बड़ी एयरपोर्ट बन रहा है। आज तक मतलब हमारे जो कुछ ऐसे आदमी हैं ना, बताते बाद में हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप मेयर साहब से बात किया? मौके पे गए, ये बैठे हैं यहीं पे, तो बैठे हैं, इनका भी दफ्तर यहीं पे ही है रहा, बसंत जी का सीनियर मेयर हमारे, इनको भी पता है क्या हालात है। कॉलोनियाँ तो देखो, ये दुखी है, ज़्यादा दुखी है, हमारे से भी ज़्यादा दुखी है। दुखी आदमी ये काम करता है, दुखी होकर डिप्टी मेयर से, सीनियर डिप्टी मेयर से बात की आपने? हाँ, तो ये बैठे सारे मेयर, इनको पता नहीं, ये यहीं रहते हैं, इनको भी पता है। नाला इतना चौड़ा था, इन्होंने नाला बंद करवा दिया। नाले का कोई सोल्यूशन बनाते, या पूरी पावर में है, जब खुद रह रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर क्या अधिकार है? तो कुर्सी पर रहने का क्या अधिकार है? नाला बंद करवाया इन्होंने, क्यों बंद करवाया? पूछो एक बात, जवाब दो मेरे साहब। नाला आपने बंद करवाया, उसका छोटा करवाया, लोगों ने उसका विरोध करा, इन्होंने कहा पर्चे दर्ज हो जाएंगे, ये हो जाएगा। करना है तो उसका नाला बनवाया, उसका कारण बताओ। नहीं आप हमारे साथ चलो, हम बताएंगे क्या है। अभी फिलहाल क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई हो तुरंत प्रभाव से, नहीं तो फिर एमसीओ से कोई भी जिम्मेवार हो इसका, उसको जवाब देगी जनता पूरे तरीके से, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। समस्या बेसिकली समस्या क्या? पानी की निकासी की समस्या? समस्या सिर्फ पानी की निकासी की है, और जो बनवाया वो मेयर साहब ने ही नाला बनवाया था कि जिसके कारण कि पानी कम हो गया है, पानी कम जा रहा है, वो पानी बैग मारता जाता नहीं। अब ये कह रहे थे कि डिस्पोजल बड़ा लगेगा। पावर में मेयर साहब हैं, इनके पास पावर है, तो क्यों नहीं यूज़ करते अपनी पावर को? आप मौके पे चलो, मौके पे दिखाते हैं हम आपको क्या दिक्कत है, क्या नहीं परेशानी है। निकासी की समस्या बनी हुई है जिसको लेकर लोग परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे, समाधान कैसे होगा? देखो, आप यहाँ आए हैं, यहाँ पानी की गंभीर समस्या बरसात का पानी नहीं है। गंभीर समस्या है फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी। जब बरसात के मौसम के अंदर फैक्ट्री वाले अनावश्यक रूप से उस पानी को स्टोर करके रखते हैं और स्टोर करते हैं, और जैसे बरसात आनी होती है तो बरसात के पानी में मिक्स करके उस पानी को छोड़ देते हैं, और वो प्रदूषित पानी लोगों के घरों में घुस जाता है
और लोगों ने इस तरह के जो ये बांध बनाए हैं ये अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, हर आदमी को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। हर आदमी को लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है। लोगों का गुस्सा जायज़ है, स्वाभाविक है इनका गुस्सा, क्योंकि मैं तो यहाँ का रेजिडेंट हूँ। मैं यहाँ एज ए सीनियर डिप्टी मेयर आपसे बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ का निवासी होने के साथ यहाँ का एक रेजिडेंट हूँ इनके साथ, और इनका गुस्सा मेरे से भी होना चाहिए, पार्षद सबसे ही गुस्सा है, क्योंकि जब हम इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, और इसका सारा का सारा पानी जब इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि डिस्पोजल हाली पार्क का जो डिस्पोजल है उसकी भी एक कैपेसिटी है, वो भी पूरा का पूरा पानी इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि बरसात के पानी को तो वो ले ले, लेकिन जब बरसात के पानी के साथ साथ फैक्ट्रियों का लाखों मिलीलीटर पानी जब उसके अंदर मिक्स हो जाता है बरसात के पानी के साथ, तो वो समस्या गंभीर होती है उन दिनों। सर समाधान कब होगा? समाधान भी तो नहीं, हम एक बात पूछना चाहेंगे डिप्टी मेयर साहब से। एक मिनट आप पहले ले लो, पहले ले सर लो। समाधान चाहते हैं, आप भी कह रहे हैं कि समस्या गंभीर है, तो समाधान का तरीका क्या होगा? इसका समाधान का तरीका ये कि जिस दिन जनप्रतिनिधि, चाहे वो दुष्यंत भट्ट है, चाहे वो अश्विनी ढींगड़ा है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, जब अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन सही प्रकार से करने लग जाएंगे, जब ये मान लेंगे कि हमें उद्योगपतियों से ज़्यादा जनता की हमें चिंता है, और उद्योगपतियों को ओबलाइज करने की बजाय जब वो जनता के लिए सोचना शुरू कर देंगे, जब वो उद्योगपतियों से चंदा लेना बंद कर देंगे, जब वो उद्योगपतियों के कार्यक्रमों में जाना बंद कर देंगे, तब ये जनता खुश होगी, क्योंकि इस जनता का दर्द और दुख इसलिए है क्योंकि वो उद्योगपतियों के दबाव में जिला प्रशासन रहता है। मैं खुले आम से कह रहा हूँ, मैंने खुद डीसी साहब से बात करी, मैं खुद यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम को लेके आया, मैं यहाँ खुद न जाने कितनी बार, अश्विनी ढींगड़ा जी उस दिन मेरे साथ ही थे जब हम नगर निगम के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले ऑफिसर्स बैठे थे वहाँ पे, वो एक बात कहते कि हमें आइडेंटिफाई करके दो। क्या ये जनता का काम है कि वो आइडेंटिफाई करके देंगे? उसके बाद फिर उनकी एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में ये हुआ है कि जैसे ही कोई हमें कहीं इस तरह का सुराग मिले पानी का, तो हम उन फैक्ट्रियों को सील करें। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो उस तरह की कार्रवाइयों को दबाने का काम भी कौन लोग करते हैं? जो ताकत में बैठे लोग हैं, जो हमसे सीनियर हैं। हमारे से भी ऐसा तो है नहीं कि हम निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन जो दुख और दर्द जनता का है वो दुख दर्द दुष्यंत भट्ट का भी है। दुष्यंत भट्ट यहाँ का रेजिडेंट भी है। अगर पानी लोगों के घरों में जाता है तो पानी मेरे ऑफिस के अंदर भी आता है। जी, ये है। थैंक यू सर। हाँ जी, आप एक